हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि टेंशन मेंबर है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टेंशन मेंबर को स्टार्ट किया था और पिछले लेक्चर में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे वो मैं आपको बता देता हूँ। टेंशन मेंबर का डिफिनेशन देखा था, टेंशन मेंबर का क्या यूज है वो देखा था, उसमें जब लोड लगता है, जब एक्सियली लोड लगता है उसको देखा था और इसेंट्रिकली लोड लगता है उसको देखा था। अब उसके बाद हम लोग देखे थे टाइप ऑफ टेंशन मेंबर को। टाइप ऑफ टेंशन मेंबर में हम लोग बार्स पढ़े थे, जिसमें राउंड बार, स्क्वायर बार और फिर फ्लैट्स पढ़े थे, और बार्स में ही एक आई बार को भी हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सिंगल स्ट्रक्चरल शेप्स और बिल्ट अप मेंबर्स, इन सब के बारे में जाना था। मतलब हम लोग यहाँ तक जान चुके थे, ये जो है यहाँ तक हम लोग जान चुके थे। अब मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि मैं अब यहाँ से नेट सेक्शनल एरिया से स्टार्ट करूँगा। तो चलिए देखते हैं नेट सेक्शनल एरिया क्या है। और फ्रेंड्स, ये मैं बता दूं कि जब आप डिज़ाइन टेंशन मेंबर के का जब न्यूमेरिकल बनाओगे उसमें दो ही तरह का क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट आएगा जो कि स्ट्रेंथ निकालना है, स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम लोग नेट सेक्शनल एरिया का यूज़ करेंगे। और सेकेंड आएगा डिज़ाइनिंग का। तो डिज़ाइनिंग का तो क्वेश्चन जिसमें हम लोग डिज़ाइन करते हैं वो वाला क्वेश्चन। आपने वेल्डेड कनेक्शन और रिवेटेड कनेक्शन का देखा होगा जब लेक्चर, तो आप भली बात ही समझ रहे होंगे कि भाई हम लोग करते क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, फॉर टेंशन मेंबर नेट सेक्शनल एरिया इज रिक्वायर्ड। बस यही है, क्लियर। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है कि फॉर टेंशन मेंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेट सेक्शनल एरिया निकालते हैं। आप यहाँ पे देखोगे, अगर ए नेट मतलब एरिया नेट और ग्रॉस एरिया, जो यहाँ पे मैं आपको ये थोड़ा सा फिगर से पहले समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ये एक प्लेट है जिसमें हम लोग चेन रिवेटिंग किए हैं। तो चेन रिवेटिंग किए हैं ना, तो एरिया नेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो ग्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ग्रॉस सेक्शनल एरिया में से जो रिविट का होल होता है, जैसे ये होल है, उसे जब माइनस करते हैं, उसे जब सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसी वही जो निकलता है ना, उसे हम लोग कहते हैं नेट सेक्शनल एरिया। तो वही चलिए पढ़ते हैं उसे। द नेट सेक्शनल एरिया फॉर ए टेंशन मेंबर इज द ग्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मेंबर माइनस द एरिया ऑफ होल्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसे आप ऐसे समझ सकते हो फ्रेंड्स, जैसे ग्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला क्या है, बी इंटू टी है। देखिए ए ग्रॉस क्या है, ठीक है, ए ग्रॉस क्या है, बी इंटू टी है, ठीक। और नेट सेक्शनल एरिया के हम लोग नेट सेक्शनल एरिया निकालने के लिए मैंने क्या बताया, ग्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मेंबर माइनस द एरिया ऑफ रिवेट होल। तो जो ए ग्रॉस है बी इंटू टी, इसमें अगर हम लोग माइनस कर देंगे एरिया ऑफ होल्स, तो जैसे ये होल्स है, ये रिवेट होल है, तो इसमें माइनस करेंगे तो क्या होगा, डी जो कि डायमीटर है और उसका थिकनेस डी इंटू टी। और वही अगर एन नंबर है तो एन नंबर ऑफ रिविट्स है, तो उसके लिए एन से मल्टीप्लाई कर देंगे कि मतलब कितना रिविट है वो, और यहाँ पे ग्रॉस डाया हो जाएगा। और टी जो थिकनेस ऑफ प्लेट, मतलब जितना प्लेट के थिकनेस में हम लोग रिवेटिंग करते हैं उसका जो थिकनेस होता है उसी को ना टी कहते हैं। तो अब इसी को अब आप ऐसे कर सकते हो, बी टी कॉमन ले लोगे अगर, तो बी माइनस एन डी हो जाएगा और इंटू टी हो जाएगा ना। तो वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एरिया नेट क्या हो जाएगा, बी माइनस एन डी इंटू टी। तो वैसे करके आप देख सकते हो। तो फाइनली क्या आ जाएगा, ए नेट बराबर बी माइनस एन डी इंटू टी। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और लास्ट में क्या है नेट सेक्शनल एरिया के लिए, कि द होल्स में बी रिविट होल्स, बोल्ट होल्स और पिन होल्स। जैसे हम लोग क्या क्या किस किस तरह का होल प्रोवाइड करते हैं, एक रिविट होल हो जाएगा, एक बोल्ट होल्स हो जाएगा। मतलब जब आप हम लोग तो यहाँ पे रिवेटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं ना, आप जब आगे पढ़ोगे तो बोल्टिंग के बारे में पढ़ते हैं, मतलब जो बोल्ट्स का यूज़ होता है उसके बारे में। और पिन होल्स तो जो पिन का यूज़ करके किया जाता है उसे पिन होल कहते हैं। बस वही है कि जो होल्स हम लोग पढ़ते हैं, मतलब जो होल्स यहाँ पे जो दिया हुआ वो तीन तरह का है, रिविट होल्स, बोल्ट होल्स और पिन होल्स। तो चलिए अब आगे देखते हैं, आगे कुछ और पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
एज पर IS 800-9084, जो हम लोग IS कोड यूज करते हैं वो यही है, IS 800-9084। द नेट सेक्शनल एरिया फॉर वेरियस सेक्शन आर कैलकुलेटेड एज गिवन बिलो। तब जो नेट सेक्शनल एरिया है ना फ्रेंड्स, वो कुछ इस तरह से, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे उस तरह से नेट सेक्शनल एरिया को कैलकुलेट किया था। इसमें हम लोग फ्रेंड मेनली दो केस पढ़ेंगे, एक केस हो जाएगा फॉर प्लेट्स और दूसरा हो जाएगा फॉर एंगल्स। तो सबसे पहले हम लोग प्लेट्स के लिए देखते हैं। तो इसमें भी कुछ केसेस हो गए, जो प्लेट्स का बात करेंगे उसमें के लिए, जैसे प्लेट्स कनेक्टेड बाय चेन रिवेटिंग। आपने चेन रिवेटिंग, आपको चेन रिवेटिंग नाम सुनते ही पता चल गया होगा कि क्या करना है। मतलब जब चेन टाइप का बना हो, जैसे यहाँ पे 2 रिविट है तो 3 रिविट हो जाएगा, वैसे करके जब चेन रिवेटिंग किया जाता है उसके बारे में कह रहा। तो जैसे यहाँ पे प्लेट्स कनेक्टेड बाय चेन रिवेटिंग है, तो ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट हो गया और एक ये प्लेट हो गया, और इसे ऊपर से कवर प्लेट लगा हुआ है और यहाँ पे रिवेटिंग किया गया है। तो नेट एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B - ND इंटू टी। और वही ग्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, B इंटू टी, जो कि B और इंटू टी मतलब थिकनेस। तो यही सब है। और नंबर ऑफ रिविट का अगर बात करें तो किसी एक सेक्शन ले लीजिए, जैसे यहाँ पे मैंने सेक्शन लिया है कौन सा, 1 सेक्शन, जो ये वाला सेक्शन है। तो इस सेक्शन में, किसी भी एक सेक्शन में कितना रिविट है, नंबर ऑफ रिविट, तो यहाँ पे आप देखोगे n बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ रिविट क्या है इस सेक्शन में, 1 और ये 2। तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो। अब आगे देखिए, यहाँ तक तो क्लियर होगा फ्रेंड्स। अब आगे हम लोग देखेंगे, जब प्लेट जो है ना जिगजैग रिवेटिंग किया हो गया, उसमें आप देखो वो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी यहाँ पे वही है। ये तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं ना, यहाँ पे जिगजैग रिवेटिंग क्या देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो प्लेट्स कनेक्टेड बाय जिगजैग और स्टैगर्ड रिवेटिंग वही है। तो जब ये एक प्लेट है, ठीक है, और यहाँ पे एक रिविट होल है, एक यहाँ पे रिविट होल है और एक यहाँ पे रिविट होल है। तो यहाँ से यहाँ का पिच दिया हुआ है, ये पिच है S1 और ये पिच है S2। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा S1 और S1 ही, यहाँ पे इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस S1 ही हो, जो पिच है S1 ही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए इसका S2 कर दिया गया है कि अगर कोई और केस आ जाता है उस समय। तो अब इसमें 2 फोर्स लग रहा है, F इधर, एक इधर फोर्स लग रहा है, और इसका गेज डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच जो रिविट है इसका गेज डिस्टेंस ये है G2। और जो गेज डिस्टेंस भी फ्रेंड्स हमने क्या माना है, डिफरेंट माना है। इसका यूज़ आप देखोगे तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा, जब इसके लिए एरिया नेट का फॉर्मूला मैं बताऊंगा, अगले पेज में होगा। तो और इसके लिए, इन दोनों के लिए G1 है और इसके लिए G2 है। और ये सेक्शन देखिए 1 2 3 4 5 है। तो अब जब जिगजैग रिवेटिंग की हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या होता है, जो नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो इंक्रीज हो जाता है कितना से, S²/4G इंटू टी। इन केस ऑफ जिगजैग रिवेटिंग द नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया अलोंग ए चेन ऑफ रिवेट इज इंक्रीज बाई S²/4G इंटू टी। कितना से हो जाता है फ्रेंड्स, S²/4G इंटू टी। इसे समझने के लिए आप आगे देखिए जैसे यहाँ पे G क्या है, जो इस फॉर्मूला है S²/4G इंटू S²/4G इंटू टी। इसमें जो S क्या है और G क्या है वो वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो उसे देखते हैं। G क्या है फ्रेंड्स, गेज डिस्टेंस, जो मैंने बताया गेज डिस्टेंस जो G1 है और G2 है, डेट इज, उसे क्या कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव रिवेट्स इन ए चेन एट राइट एंगल्स टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मेंबर। बस ये तो क्लियर है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। और एस क्या है, स्टैगर्ड पिच, जो पिच हमारा था वो यहाँ पे देखिए, पिच जो ये वाला पिच है उसे कहते हैं एस, स्टैगर्ड पिच। डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव रिवेट्स मेजर्ड अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मेंबर। ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो मैंने यहाँ पे देखिए फिगर में आपको, यहाँ पे फिगर आप देख रहे होगे, ये जो फिगर है
इसमें आप देखिए जो मैंने बताया कि 1 2 3 4 5 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस सेक्शन में, इस सेक्शन का बात करें, जब 1 2 3 4 5 सेक्शन का बात करें, आप जब आगे न्यूमेरिकल देखोगे ना, जैसे कुछ इस तरह का सेक्शन आएगा जिसमें ढेर सारे रिपीट रहेंगे, तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे जब सिर्फ सिंगल यहाँ पे इस 1 2 3 4 5 है, इसके लिए आप देखो 1 2 3 4 नेट सेक्शनल एरिया ऑफ द सेक्शन 1 2 3 4 5। जब इस सेक्शन का नेट सेक्शनल एरिया निकालना हो तब क्या करेंगे, तो मैंने बताया कि कितना से इंक्रीज हो जाता है, एस स्क्वायर बाई 4g इंटू टी। पहले तो रहता है नेट सेक्शनल एरिया, पहले क्या रहता है, बी माइनस एन डी इंटू टी, बी माइनस एन डी इंटू टी रहता है पहले। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब जिगजैग रिपीटिंग करते हैं, तो जिगजैग रिपीटिंग के वजह से एस स्क्वायर बाई 4g इंटू टी ये ऐड हो जाता है। तो वो वाला केस यहाँ पे तो जिगजैग रिपीटिंग है ना, देखिए यहाँ पे जिगजैग रिपीटिंग किया हुआ है, तो वही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो एरिया नेट क्या हो जाएगा, बी माइनस एन डी इंटू टी प्लस एस वन स्क्वायर बाई 4g इंटू टी। जो स्टैगर्ड पिच है, जो पिच है यहाँ पे S1, उसके वजह से जो एस स्क्वायर बाई 4g हो जाएगा इंटू टी हो जाएगा, एस स्क्वायर बाई 4g इंटू टी। और जी कौन सा, गेज डिस्टेंस कौन सा, G1, क्योंकि इस इन दोनों रिविट के लिए G1 ही ना है। और जैसे जो 0.3 पे और 0.4 पे जो रिविट है उसके लिए तो G2 है, तो इसके लिए भी अलग निकालेंगे। तो S2 स्क्वायर बाई 4g1 इंटू टी, तो वही फाइनली क्या हो जाएगा, जब टी को कॉमन ले लेंगे तो बी माइनस एन डी प्लस S1 स्क्वायर बाई 4g1 प्लस S2 स्क्वायर बाई 4g2 इंटू टी। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्या है, वेयर, जिसमें वही है S1 S2 आर स्टैगर्ड पिच एज शोन इन फिगर, G1 एंड G2 आर गेज डिस्टेंसेस, जिसमें S1 S2 स्टैगर्ड पिच है, G1 G2 गेज डिस्टेंस है। और यहाँ पे एक और चीज़ है क्या, जो एन हम लोग प्रोवाइड करेंगे वो एन कितना होगा, नंबर ऑफ रिविट्स अलोंग द सेक्शन 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5, इसमें नंबर ऑफ रिविट क्या होगा, एन का वैल्यू क्या होगा, तो जो रिविट दिया हुआ है इस सेक्शन में, जैसे देखिए ये एक सेक्शन है, इस सेक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस सेक्शन में देखिए पहला रिविट, दूसरा रिविट और यहाँ पे तीसरा रिविट, तो कितना रिविट हो गया, 3 रिविट। तो वही इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, बी माइनस जो बी दिया हुआ रहेगा वो, मतलब जो विड्थ दिया रहेगा क्वेश्चन में वो, फिर एन का वैल्यू 3 और डी जो डाया दिया रहेगा वो, फिर पिच गेज डिस्टेंस और 4 तो 4 रह जाएगा। फिर जब अगला का जो S2 होगा उसका वैल्यू दिया रहेगा, फिर G का वैल्यू और T का वैल्यू। तो इन सब को पुट करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं नेट एरिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा कि देखिए, जैसे अगर एस मतलब स्टैगर्ड पिच और गेज डिस्टेंस अगर दोनों के लिए सेम होता, मतलब जो जी यहाँ पे G1 है यहाँ पे भी G1 रहता और S1 है यहाँ पे भी S1 रहता, तो उस केस में हम लोग क्या करते, S1 स्क्वायर, ये S1 स्क्वायर बाई, मतलब समझिए कि सिर्फ S, तो एस स्क्वायर बाई 4g इंटू टी और एस स्क्वायर बाई 4g इंटू टी, तो वही मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाता। जब दोनों को मिलेगा तो 2s1 स्क्वायर बाई 4g इंटू टी हो जाता। तो उस तरह से समझ, जो ये वाला जो केस मैंने बताया ना, जब सेम गेज डिस्टेंस और पिच होगा, तो उस केस को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये वाला देखिए, इसको आप बढ़िया से समझिएगा क्योंकि इसका यूज़ बहुत है, बहुत ज़्यादा। तो देखिए ये एक मेंबर है, इसमें हम लोगों ने देखिए इस टाइप के रिविटिंग को क्या कहते हैं, याद आ रहा होगा, डायमंड रिविटिंग। जिगजैग रिविटिंग भी कर सकते हैं, डायमंड रिविटिंग भी कहते हैं। देखिए डायमंड रिविटिंग है, तो इसमें क्या है, देखिए आप जी 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 जी, इधर भी जी, ये जो रिविट किया हुआ है, यहाँ पे रिविटिंग किया हुआ है, ये ऐसे ऐसे रिविटिंग है, ये रिविट है। तो यहाँ पे क्या है, जी जो गेज डिस्टेंस है वो सेम है, सारे में देखिए गेज डिस्टेंस सेम है। और एक चीज़ और आप देखोगे, जो एस स्टैगर्ड पिच है वो भी सेम है फ्रेंड, देख रहे हैं,
स्टैगर्ड पिच भी क्या है, सारे का सेम सेम सेम। तो इस टाइप के केस में हम लोग क्या करते हैं, नेट एरिया निकालने के लिए, इन दिस केस ऑफ जिगजैग रिवेटिंग गेज डिस्टेंसेस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव रिवेट्स आर इक्वल। ठीक है, जो मैंने कहा रिवेट्स के बीच जो गेज डिस्टेंस एंड इक्वल रहता है, तब क्या होगा, नेट एरिया बी माइनस एन डी, पूरा ग्रॉस एरिया जो पूरा हो जाएगा वो इंटू टी, अगर अलग अलग कर देते हैं तो बी माइनस एन डी इंटू टी, और एस स्क्वायर बाई 4g इंटू टी जो फॉर्मूला होता था। तो अब यहाँ पे क्या है, जब सेम गेज डिस्टेंस है और स्टैगर्ड पिच सेम है, तब बी माइनस एन डी प्लस एन डैश एस स्क्वायर बाई 4g इंटू टी। इसको समझने का कोशिश कीजिए, जहाँ पे एन जो है टोटल नंबर ऑफ रिविट्स इन द सेक्शन कंसिडर्ड। देखिए, इन द सेक्शन कंसिडर्ड मतलब जो भी अगर सेक्शन लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, अगर ये वाला सेक्शन लिए, ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन की बात करें तो और फिर इस सेक्शन की बात करें जो ये सेक्शन है, इसके लिए बात करें, तब बी माइनस एन डी मतलब नंबर ऑफ रिविट वहाँ पे एन पुट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे देखिए, अगर इस सेक्शन की बात करें तो नंबर ऑफ रिविट क्या है, कितना, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 पुट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, और जब इस सेक्शन की बात करें तो 1 2, देखिए यहाँ पे एक और चीज़ गौर कीजिएगा, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4, 4 ही रिविट है ना फ्रेंड्स, क्योंकि इन दोनों रिविट को तो हम लोग कंसीडर नहीं किए हैं, इसको, इस रिविट को कंसीडर नहीं किए हैं, इस रिविट को कंसीडर नहीं किए हैं, और ना ही इस रिविट को कंसीडर किए हैं। हम लोगों ने कंसीडर किसको किया है, इसको 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 इसको, इन सबको कंसीडर किया। तो आप ऐसे समझिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्मूला आप इसे याद कर लीजिए या समझ ही लीजिए, याद करने की ज़रूरत इसे नहीं होता है, समझ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। बी माइनस एन डी प्लस एन डैश, एन डैश जो हो गया नंबर ऑफ गेज डिस्टेंसेज, कितना गेज डिस्टेंस है, 1 2 3 4, जो भी गेज डिस्टेंस है वो, और नंबर ऑफ गेज डिस्टेंसेज, और एस तो पिच ऑफ रिविट हो गया। तो यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसको समझना चाहें हम लोग, तब नेट एरिया अलोंग 1 2 3 4 5 6 7 क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 क्या हो जाएगा, नेट एरिया का फॉर्मूला बी माइनस एन डी प्लस एन डैश एस स्क्वायर बाई 4g इंटू टी, जिसमें एन का वैल्यू हम लोग को पता करना होगा। तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैंने बताया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 एन का वैल्यू, और एन डैश क्या है, नंबर ऑफ गेज डिस्टेंसेज, मतलब जो स्टैगर्ड पिच के वजह, स्टैगर्ड जो जिगजैग रिवेटिंग किया गया उसके वजह से जो गेज डिस्टेंस आया है, तो वो कितना है, 1 2 3 4, 4 है ना, तो इसलिए इस एन डैश का वैल्यू 4, और इस फॉर्मूले में पुट कर दिए तो बी माइनस 5d प्लस एन डैश तो 4 एस स्क्वायर बाई 4g इंटू टी। नेट एरिया हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब नेट एरिया जब निकालना होगा, सेक्शन ए बी सी डी ई एफ, इसके अलोंग, देखिए यहाँ पे ए है, ए बी सी डी, इसके अलोंग निकालना होगा, तब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एन का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो एन का वैल्यू मतलब नंबर ऑफ रिविट्स 1 2 3 4, बस 4 ही रिविट है, इन दोनों को तो हमने कंसीडर नहीं किया। सेक्शन देखिए कैसे कैसे जा रहा है, इसको गौर कीजिए, सेक्शन को इस तरह से, तो क्या है 4, और एंडस कितना है, एंडस कितना है फ्रेंड्स, एंडस देखिए, एंडस इसमें तो सिर्फ 2 ही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच सिर्फ एक, और एक ये स्टैगर्ड जो जिगजैग के वजह से जो गेज डिस्टेंस है वो तो 2 ही है ना, बस 2 ही है, तो इसलिए हम लोग एंडस 2 लिखे हैं। और यहाँ पे देखिए फॉर्मूला फाइनली क्या हो जाएगा, बी माइनस एन डी प्लस एन डैश एस स्क्वायर बाई 4g इंटू टी, तो बी माइनस एन 4 और डी प्लस एन डैश 2 एस स्क्वायर बाई 4g इंटू टी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है कि पक्का समझ में आ गया होगा आपको, और नहीं समझ में आ रहा है फ्रेंड तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी एक छोटा सा पॉइंट, आपको जैसे नंबर ऑफ रिविट पता नहीं चल रहा है, नंबर ऑफ गेज डिस्टेंस पता नहीं चल रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको पक्का समझा दूंगा, किसी तरह से समझा दूंगा, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहो। और तो चलिए आगे देखते हैं इसे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे,
When in a rivet arrangement we get more than one chain line, then all the sections are checked for getting minimum क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब हम लोग रिवेट का जो अरेंजमेंट है उसके लिए वी गेट मोर देन वन चेन लाइन, जब एक से ज़्यादा चेन लाइन हम लोग को मिल जाता है तब हम लोग क्या करते हैं, देन ऑल द सेक्शंस आर चेक्ड फॉर गेटिंग, तो क्या करते हैं सारे जो सेक्शन है ना, मान लीजिए कोई सेक्शन है 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से कोई सेक्शन है तो सारे सेक्शन का हम लोग नेट सेक्शनल एरिया निकाल देंगे और उनमें से जो मिनिमम होगा उसे हम लोग चेक करने के लिए, मतलब वैसे हम लोग चेक करते हैं कि सबसे मिनिमम कौन सा है, तो सबसे मिनिमम हम लोग को फाइंड करना होता है। और जो मिनिमम होता है ना, उस जैसे किसी भी मेंबर का अगर मिनिमम वाला ही, अगर मिनिमम जो सेक्शन, मिनिमम जो क्रॉस सेक्शन एरिया है अगर वो हम लोग पता कर लें तो हम लोग को पता चल सकता है कि भाई ये जो भी लोड हम लगाएंगे, जो भी फोर्स लगाएंगे उस सेक्शन पे, उस टेंशन मेंबर पे, तो वो उतना रेजिस्ट कर सकता है। अगर वो उतना रेजिस्ट नहीं करता सकता है तो फिर दूसरा हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो द सेक्शन विच हैज़ द मिनिमम सेक्शनल एरिया इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन। वही जो मैंने कहा, जिसका मिनिमम सेक्शनल एरिया होगा उसे मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन कहेंगे। और द नेट एरिया ऑफ मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे मिनिमम वाला जो सेक्शनल एरिया है आता है उसके लिए कैलकुलेशन करते हैं और फिर उसके लिए स्ट्रेंथ चेक करते हैं। तो अगर उसके लिए स्ट्रेंथ जो फुल स्ट्रेंथ चाहिए उससे अगर कम आ जाता है तो फिर हम लोग उसके लिए दूसरा कैलकुलेशन करेंगे, दूसरा डिज़ाइनिंग करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और कुछ बातें न्यूमेरिकल से भी समझ में आएंगी। तो कुछ कुछ बातें होती है जो न्यूमेरिकल से समझ में ज़्यादा आती है, तो चलिए उसको भी देख लेंगे। पर पहले अभी इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस एक अगला केस जो आता है, जो केस 1 हम लोग प्लेट्स के लिए देख रहे हैं, तो एक छोटा सा केस ये है कि फॉर एंगल्स विथ बोथ लेग्स कनेक्टेड, जब ऐसा एंगल जिसमें दोनों लेग्स कनेक्टेड हो तब हम लोग क्या करते हैं। इस केस में क्या होगा ना फ्रेंड, जैसे देखिए ये एक एंगल है और एक ये एंगल है, तो इसमें क्या होगा ना, इस एंगल को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता है पर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये इस तरह से यहाँ पे आ गया, जैसे ये ऐसे है और ऐसे आ गया है, तो एकदम एक ऐसे नॉर्मल हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा और फिर ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा। तो हम लोग इसको इस तरह से प्लेट एज्यूम कर सकते हैं। तो वही मैं कह रहा था। तो अब देख लेते हैं, द प्रीवियस मेथड इज यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट एरिया ऑफ सच सेक्शन। उस टाइप के सेक्शन के लिए हम लोग वैसा यूज करते थे। इट इज एज्यूम दैट द लेग्स आर स्ट्रेटेड एंड लाई इन द सेम प्लेन एज शोन इन फिगर। वही है कि जब इस तरह का एंगल सेक्शन रहेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे, ओपन करके मतलब यहाँ से ओपन कर लेंगे और उसे प्लेट की तरह एज्यूम कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे नेट सेक्शनल एरिया जो हम लोग मेनली क्या कर रहे हैं, नेट सेक्शनल एरिया के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक एंगल है जिसको हमने ओपन किया तो इस तरह का हो गया, उसका हम लोग इस तरह से एज्यूम कर लिए। स्ट्रेट करने के बाद एक प्लेन में सारा आ गया। तो नेट सेक्शनल एरिया अलोंग ए बी सी, इस सेक्शन के लिए नेट सेक्शनल एरिया क्या होगा। तो फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला याद कीजिए। नेट सेक्शनल एरिया, सिर्फ नेट सेक्शनल एरिया का बात कर रहा है। यहाँ पे तो स्टैगर्ड जिगजैग रिवेटिंग तो नहीं ना है। इस सेक्शन के लिए मैं सिर्फ आप इस सेक्शन को देखिए और किसी सेक्शन को यहाँ तक आप भूल जाइए। तो इस सेक्शन के लिए सिर्फ चेन रिवेटिंग है। तो चेन रिवेटिंग के लिए तो हम लोग जानते हैं b माइनस एन डी इंटू टी ही सिर्फ फार्मूला होता है। और यहाँ पे n का वैल्यू 1 है तो b माइनस एन डी इंटू टी की जगह n का वैल्यू 1 डालेंगे तो b माइनस डी इंटू टी हो जाएगा। वही जब दूसरा सेक्शन ए बी डी ई का बात करें, ए बी डी का बात कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे नेट सेक्शन एरिया अलोंग ए बी डी ई। जब इस सेक्शन की बात करोगे तो आप नंबर ऑफ रिविट तो हो जाएगा 2 और इंडेक्स कितना हो जाएगा 1, क्योंकि देखिए इधर तो कोई रिविट नहीं है और इसके ऊपर कोई रिविट नहीं है, यही दोनों रिविट है ना। तो इसके भी जो गेज डिस्टेंस होगा उसी को तो इंडेक्स कहते हैं, तो इंडेक्स 1 हो जाएगा।
और एरिया नेट निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था बी माइनस एन डी प्लस एन डैश एस स्क्वायर बाई 4g और होल को दोनों को गुना करके इंटू टी। तो b माइनस एन का वैल्यू 2, नंबर ऑफ रिविट 1 2 इंटू डी प्लस एन डैश 1 है। देखिए गेज डिस्टेंस सिर्फ वन ही है, एक ही गेज डिस्टेंस है, तो 1 एस स्क्वायर बाई 4g इंटू टी। तो एन डैश का वैल्यू यहाँ पे है 1। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और उसके बाद क्या होगा, जो मैंने बताया कि मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, तो मिनिमम ऑफ 1 and 2 विल बी कंसिडर्ड एज नेट एरिया रिक्वायर्ड फॉर कैलकुलेशन। तो जो यहाँ पे आया, तो इसके वजह से जो एरिया आएगा, फिर इसके वजह से जो एरिया आएगा, मतलब इस सेक्शन के वजह से जो एरिया और इस सेक्शन के वजह से एरिया, तो दोनों के सेक्शन के वजह से जो एरिया आएगा उसमें जो मिनिमम होगा उसको हम लोग नेट एरिया एज्यूम कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम लोग को क्या पढ़ना है, केस 2। हम लोग केस 1 क्या पढ़े, फॉर प्लेट। जब जिस तरह का प्लेट के लिए, देखिए यहाँ पे जो भी आप देख रहे होगा प्लेट है, जो भी आप देखोगे यहाँ पे प्लेट है, और यही हम लोग पढ़ रहे थे फॉर प्लेट्स के लिए। अब हम लोग को आगे क्या पढ़ना है, फॉर एंगल्स। तो फॉर एंगल्स जो हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।